एक कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसका नाम है दिनेश बावरा। जोरदार तालियों के साथ आप दिनेश का स्वागत करें। भाई दिनेश बावरा। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। मैं जीवन में जब पहली बार बंगाल आया कलकत्ता, तो जो मेरी इज्जत मिली मुझे वो मैं बताता हूँ। गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने गई, ड्राइवर की बीवी ने ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा कहाँ हो, किसको लेने गए हो। तो ड्राइवर ने कहा कि कोबी आया है। कोबी कोबी आया कोबी। मुझे पहली बार अपने आप को सब्जी मंडी में देखकर आपके भाषा के प्रति जो प्रेम जगा मेरे अंदर, सही बता रहा हूँ आपको। हम तो बम्बई में हैं संजय भैया। एक बंगाली बाबू डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब मेरे को 2 माह है। 2 माह। वो डॉक्टर अपना डिग्री चेक करने लगा, बोला मैं दमा का इलाज करता हूँ, ये 2 माह वाला कहाँ से आ गया मेरे पास भाई साहब। भाषा का अपना लालित्य है। आप 5 स्टार कल्चर में हैं, मैं समझता हूँ। यहाँ ताली ये देख के बजाई जाती है कि बगल वाला कितनी स्पीड से बजा रहा है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, ताली वाली मत बजाना, आप बड़े लोग हैं, आपसे हम पेमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा है। हाँ, ताली की अपेक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप व्यापारी लोग बोलोगे ये एक पेमेंट में 2 काम हम क्यों करें भाई साहब। आप काफ़ी अच्छी लोग हो, कोई टेंशन नहीं लेना। 15-20 मिनट में जादूगर वो हैं। वो तो अच्छा हुआ ये काला कपड़ा नहीं पहन के आए। ये बंगाल है। अभी कांग्रेस वालों ने पहन लिया था तो मोदी जी ने जादू बता दिया। हाँ, ये तो जादूगर हैं। देखिए कलकत्ता के बड़े लोगों, हम पुरुष जो होते हैं वो पैदाइशी स्वच्छता में बिलीव करते हैं। अच्छा। कभी आप कोई पुरुष जाता है सलून में, बाल कटा के दाढ़ी बना के आता है तो तुरंत नहाता है। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद बहुत अच्छे, अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? मैं ताली मांगूंगा नहीं, आप इज्जतदार लोग हैं, आप मेरी बात तो देंगे, मुझे पता है। मैं बाबूजी आज ही मुंबई में था, तो अब देखिए राजनीति जब डीपी शब्द बोलती है तो वो मोबाइल का होता है, लेकिन जब साहित्यकार डीपी बोलता है उसका मतलब होता है दिल पर। अच्छा है। हम दिल पर तिरंगा रखते हैं, वो डीपी पर तिरंगा रखने के लिए कहते हैं। ये अंतर कवि सम्मेलन के और आप में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या है, हम गए अभी दुकान पे झंडा लेने, तो झंडा लगाने के लिए झंडा, तो दुकानदार ने बोला डंडा भी लो। मैंने कहा वो नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले जो मोदी जी ने कर रखा है वही वाले में लगाएंगे आप। ताली सही बता रहे आप भाई, आपकी ताली बता रही कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, उसी में लगाएंगे, क्या करेंगे आप। ओह माय गॉड। दूध पे जीएसटी लगा लिया, बताओ आपने। हाँ। हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन मैं भारतीय आदमी हूँ, मैं भारत में। मैं तो एक ज्वेलर वाले की वाइफ ने ज्वेलर वाले से बोला, आपके स्पॉन्सर भी हैं, बोला कि आज़ादी के 75 साल हो गए, तुम्हारी खुद सोने की दुकान है, तुमने सोना आज तक नहीं दिया। तो व्यापारी ने गमले से मिट्टी निकाली और हाथ में रख दी। वाइफ ने बोला ये क्या है? बोले मेरे देश की धरती सोना उगले, ये उगलेगी तू ले लेना। बीबी कलकत्ता की थी, 2 थप्पड़ लगाई, बोली ये देश है वीर जवानों का। अच्छा है। अलबेलों का, मस्तानों का। लेकिन आप अभी, ये डॉक्टर कुमार से वहाब का मंच है, ये आप बड़े जैसे लोगों का मंच है। मैं आपको जवान करना चाहता हूं, हमें भी आभास हो कि हमारी थकान मिटे आपका, क्योंकि ये कविता का मंच है और कविता का रंग तिरंगे में जब जाता तो क्या होता है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, रुकिएगा अंतिम बात पर हाथ खड़े करिएगा। ये रंग
कलकत्ता वालों जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती। ये कविता का जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार हाथ उठा के बजाइए, मैं आपको आनंद करवा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आजादी के पर्व पर आपके परिवार के बीच हैं, तो आपका बाबूजी भैया हमको सबसे पहले लंदन ले गए। पहली बार हम गए थे। हम लंदन देखने के चक्कर में एयरपोर्ट इतना घूमे कि प्यास लग गई। अब हम नल ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा, न टूटी वाला न चांपा वाला। डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए, बोले पानी पीना है। मैंने कहा हाँ सर। बोले देखो आओ सिखाता हूँ। तो ले गए एक जगह, ऐसा गोल का था। बोले ऐसे बटन दबाओ पानी निकलेगा, पी लेना। बीजी आदमी, ये बीजी हो गया। हमने दबाया, पानी आया। हमने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। सही बात बता रहे हैं आप। इनको तो अलग काम के लिए गिलास नहीं मिल रही थी, मेरे को पीने तक के लिए गिलास नहीं मिल रही थी वहां पे भाई साहब। सही बता रहे हैं आपको, कुत्ते जैसा पानी। अब ऐसे करके पिया हमने। हमने कहा अच्छा। तो दूसरे देश में कवि सम्मेलन में गए तो हमने कहा आप तो सर ने सिखा दिया है। हम बटन ढूंढने लगे, मिले ही नहीं। तो सर ने बोला बेटा ये विकसित देश है लंदन, इसने हम पे राज किया है। हर 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी चेंज कर देता है। यहाँ हाथ से दबाने से नहीं आएगा, पैर से दबाने से आएगा। हमने पैर से दबाया, पानी आया, फिर हम वही बने। सर तीसरे एयरपोर्ट पे न पैर से दबाने वाला था न हाथ से दबाने वाला था। हमने कहा यहाँ क्या है सर? तो बोले बेटा तुम मुंह आगे कर, यहाँ सेंसर लगा, अपने आप पानी आएगा। जिंदाबाद। बावरा जवाब नहीं तेरा। सही बता रहा हूं। ओह माय गॉड, क्या बात है। पानी आया, हाँ आ गया पानी, मुंह में गया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया जला। अपने को हैबिट नहीं थी ना कि मुंह वहीं रखना है जहाँ से बात है। ऐसा उसका प्रेशर। पहली बार गांव गए, फिर एक झुंझुन वाला परिवार था, उनके यहाँ गए। हमने कहा अब इससे ज़्यादा क्या टेक्नोलॉजी होगी। उनके घर में गए तो न दबाने वाला न पैर से दबाने वाला, मुंह भी आगे कर लिया, पीठ भी आगे कर ली, पानी आया नहीं। तो वो आए मारवाड़ी भाई साहब, बोले भाई साहब ऐसे टोंटी खोलो यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां। तब मुझे लगा भाई साहब, तब मुझे लगा कि भारतीय कहीं भी चले जाए, भारत का कुछ वहाँ भी लेके जाता है और वहाँ से कुछ यहाँ भी लेके आता है। हाँ मैं सही बात। और देखिए हम सर हमको इतना आशीर्वाद देते, इनके मंच पर होते हैं तो हमको लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी ये हैं, कमाल के हैं सर हमारे प्रधानमंत्री जी। लव यू, ये अलग बात है कि उनका लव यू अलग है, हमारा लव यू अलग है। अद्भुत लगता है। हमारा वहाँ से एक दोस्त बन गया अमेरिकन, लंदन में। तो इंडिया आया तो कुमार सर ने बोला मैं तो बिजी हूँ दिनेश, तू ही घुमा दे। तो मैं क्या घुमाता, मैं अपने घर ले गया तो मेरे आंगन में तुलसी का पौधा देख करके बोला व्हाट इज़ दिस? तो मैंने कहा ये तुलसी माता हैं, अम्मा हैं हमारी। बोले तुमने इतना स्पेस दे रखा है एक पेड़ को? बोले यस सर। हम पूछते हैं, उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी अम्मा। अब हमारे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। सर उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हमारा जिंदाबाद। आजादी की क्या बात है, क्या बात है। लोग हैं, हमसे वो जीत जाएंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता। लक्ष्य जी के मैं एक बार हाँ प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ। क्योंकि मैं एक बार आपके डीलर में बुलाया गया था JW मेरियट में। इन्हीं का पहन रखा है क्या आज? इनका पहनता तो अंदर की बात पता होती है। हाँ अच्छा, इन्होंने टैग लाइन बदल दी। अब लिख दिया
लक्स कोजी चेहरे पे मुस्कान। अब वाली ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर फिट होते तो यहाँ तभी हंस पाते हैं भाई साहब, ऐसे ही बताते हैं आप लोगों को। मैं बधाई देता हूँ कि आप क्या बनाते हैं। अच्छा, एक ऐसी चीज़ बेचते हैं ना आदमी वो पहन के रोड पे आ सकता है, ना घर में घुस सकता है। जो इनका ब्रांड एम्बेसडर होता है उसके अलावा वो पहन के कोई फोटो तक नहीं खिंचा सकता भाई साहब, मेरा गाँव है। मुझसे 5 साल से कह रहे हैं कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैंने कहा माफ करो भाई साहब। सही बता रहे हैं आपका। वो चीज बेच करके आदमी अगर करोड़पति बन जाए तो मारवाड़ी हो सकता है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता भाई साहब। जो पहन के घूम करके, क्या बात है आप सही बात साहब, आप क्या बड़े लोग हैं आप। अच्छा जो चीज दिखाई नहीं देती उसको बेच देते हैं, मतलब कमाल ही होता है। अद्भुत लगा। मुझे याद है एक फर्नीचर वाले डीलर को, फर्नीचर वाले सेंचुरी के हैं आपके, तो किट प्लाई वाले ये बैठे सामने बैठे। अच्छा, प्रणाम करता हूँ सर। अब क्या है सर, आप पहले मिल गए होते तो पहचानता भी, अब लेकिन प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा। उसका रीज़न ये है कि वो डीलर में आप लोग कभी कभी टिकट दे देते हैं शो कि आप बैंकॉक घूम के आओ, यहाँ घूम के आओ। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा माल बेचता है ना उसको कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं आती, अब वो बैंकॉक की टिकट दे दी। वहाँ भी कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। और बैंकॉक गया तो उसको जो डीलर था उसको थाई नहीं आती थी, और जो लड़की रिसेप्शन लेने आई उसको हिंदी ना इंग्लिश, मतलब इनको इंग्लिश हिंदी थाई नहीं आती तो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो होशियार थी इसलिए कंपनी में थी। तो उसने एयरपोर्ट पे एक पेन लिया, कागज़ लिया, उस पर गाड़ी का चित्र बनाया। तो सेठ समझ गया कि गाड़ी में बैठना है, जाके बैठ गया। फिर उसने गाड़ी के अंदर एक होटल का चित्र बनाया, लिखा JW मैरियट, समझ गया कि यहीं रुकना है। फिर कमरे में जाने के बाद उसने एक बोतल का चित्र बनाया, 2 गिलास बनाई, तो वो समझ गया कि पीना है। दोनों ने 2-2 पैक लगाया। उसके बाद लड़की ने एक बेड का चित्र बनाया। वो आदमी अब तक हैरान है कि इसको कैसे मालूम कि मैं लकड़ी बेचता हूँ। ताली बजाओ यार, इतने आदमी हो। सही बता रहा हूँ आपको, कमाल है। बिजनेस करने का तरीके का मैं दीवाना आदमी हूँ। तब सर आपके मन के लिए मैं बताऊं कि दुनिया, एक टिप्पणी करता हूं, भारत आपके हाथों में उछल जाएगा। दुनिया ने दुनिया भर के ड्रेस डिजाइन किए होंगे, डॉक्टर साहब हमें बड़े से बड़ी जगह ले जाते हैं। हमारे भारतीयों ने 2 कपड़े डिजाइन किए, एक साड़ी और एक धोती। साड़ी मोटी औरत पहने, छोटी नहीं पड़ती। धोती दुबला आदमी पहने, लंबी नहीं होती, न कोई सुई न कोई धागा। दुनिया में ऐसी साड़ी बंगालन पहन ले तो बंगालन दिखती है, गुजरातन पहन ले तो गुजरातन दिखती है साहब। इससे बड़ा पहनावा हमारे बुजुर्गों ने दिया है, जो दुनिया पे आज भी राज कर रहा है। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब 6 पंक्तियों में हिंदुस्तान का ये तिरंगे के रंग को चटक करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले सुनाने के। डॉक्टर हम जानते हैं, हम किसी भ्रम में नहीं होते हैं। ये अपने अपने राम करते हैं, ये हमारे राम हैं। बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने मन से सुन रहे हो। मुझे प्रसन्नता है कि इतने बड़े होटल में हम पहली बार सर 5 स्टार होटल में जब गए 15 साल पहले, पहली बार तो ऐसे ही राउंड टेबल पे एक नैपकिन लपेट के रखा था। तो हमने उसको मसाला डोसा समझा। तो मेरी बीवी ने मारा, ये मसाला डोसा नहीं है, ये नैपकिन है जो पैजामे पे रखना होता है जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मैं पहन के गंदा आया हूँ, ये इससे ज़्यादा क्या करेगा। मेरी बीवी बोलती हरदम तुम मजाक करते रहते हो यार, हाँ मतलब कुछ ढंग की बातें करो, क्या मंगाओ तुम्हें। मैंने कहा वही मंगाओ जिससे देश चल रहा। तो बोले क्या मतलब, बोले चाय मंगाओ। हाँ, आप कान और ध्यान दोनों मेरे तरफ रखेंगे तो अच्छा लगेगा साहब। तो वो 5 स्टार में चाय आई सर, दूध अलग, शक्कर अलग, वो लूडो वाली शक्कर होती है ना, लूडो खेलते थे ना, ऐसे पकड़ो ऐसे डालो, वो शक्कर, वो आत्महत्या करने वाली डिपकी, ऐसे 4-5 बार छोड़ो उसके अंदर। तो मैंने वाइफ से पूछा क्या करना है, बोले ये 5 स्टार है, यहाँ खुद बना के पीना होता है। मैंने बना के पिया, टेस्ट मत पूछना आप, पतंजलि से भी खराब था साहब।
कहना चाहिए ना, जो बात सच है वो बोलना चाहिए। अभी हम कलकत्ता आए तो एक कुत्ते को बिस्किट खिलाए हेमंत ने, तो कुत्ता कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने पूछा क्या खिलाया वे? बोला पतंजलि का था। खाते ही योग शुरू कर दिया इसने, भाई साहब मैसेज बता रहा हूं। लेकिन एक निवेदन करूं, हम भारतीय तो भारतीयता का परिचय दीजिएगा। हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। हाँ, हम हिंदी में, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। अच्छा। पहले हमारे राजस्थान उत्तर पर जमा ही होते थे। कॉन्वेंट कल्चर तो अब आया ना। कॉन्वेंट कल्चर की तकलीफ ये है सबसे बड़ी कि एक फादर घर में, अध्याय समाप्त हुआ, हाँ? दूसरा स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी बच्चे के पास होने का डर था। हमारा जमाना ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में तो एक ही थप्पड़ में हम नेटवर्क में आ जाते थे। तो क्या जमाना जी हमने। तो ले गए तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं, अध्याय समाप्त हुआ। जमा दिया इसने। अद्भुत मामला। 5-10 मिनट। अरे बहुत अच्छा। मैं सही बता रहा हूं सर। पहले दिन ही बाबूजी, पहले दिन ही उसने ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी ठोकी। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये पहली बार सुना, क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हमने कहा श्रृंगार है? बोले हाँ। हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। तो हमने चाची से पूछा चाची ये क्या है? तो चाची बोली बेटा ये चाचा है। हम टेंशन में आ गए। हम भाभी के पास गए, भाभी ये कौन है? बोली बाबू ये भैया है। भगवान कसम संजय भैया, हम शाम को मुंह धो रहे थे वॉश बेसिन में, तो देखते हैं चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ है, भाई साहब मैं से बताता हूं, इतनी दुर्घटना में चाचा जिंदाबाद। वो सवेरे माथे पे लगाते हो, शाम को कहीं भी चिटका देते हो, क्या चाचा है? तब आप मेरे समय पास जो 10 मिनट है उस पर अपनी पारी खेलता हूं कि एक अंग्रेज हमसे टकरा गया। टकरा क्या गया? सभ्यता और संस्कृत को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। अद्भुत अद्भुत। और किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कलकत्ता वाला कुछ मत करो। दुर्गा पूजा में घर बुलाओ, घर बुला करके एसी में ठहराओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर उसे गर्म दूध पिलाओ, फिर पानी पिलाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। हम पहनावे पे राज करने वाले लोग हैं, पहनावे से जीत जाने वाले। तब एक अंतिम रूप से कविता आपके बीच में रख करके विदाई चाहता हूं, क्योंकि आप जादूगर के इंतजार में हैं। रमेश भैया, बहन, सारे लोग हैं। शुगर दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन एक कवि खानदान, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। सूरदास जी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए तो कृष्ण ने पुजारी से कहा कि इसे दर्शन मत देने के लिए मना कर देना, द्वार पर रखना। पुजारी सूरदास को बोला कि आपको दर्शन नहीं मिलेगा। सूरदास ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? बोले पूछ के आता हूँ। अंदर गए, पूछ के आए, बोले उनको कह दो कि उन्होंने मेरे अंतरंग लीलाओं का वर्णन किया है, उन्होंने रास लीला का वर्णन कर दिया, उन्होंने चीरहरण वर्णन कर दिया, चोरी का इल्जाम लगवा दिया, इसलिए दर्शन वर्जित है। सूरदास ने कहा कि जाके कन्हैया से कह दो कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, लेकिन एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। जिसने तुम्हारा गुणगान किया वो तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं।
कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा जाओ कह दो जो करना कर लो, और सूरदास ने पहला पद लिखा, भिक्क को भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, चेरी बस गयो कहाँ कहूँ रे दैया, माखन को चुरैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहाँ ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। हम कवि हैं, क्या बढ़िया हम किसी त्रिकालदर्शी को नहीं छोड़ते हैं। तो राजनीतिक लोग क्या हैं हमारे सामने, हमें बताया जा रहा है कि तिरंगा कहाँ लगाना है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं हमारे दोनों प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया। हम तो योगी जी के राज से हैं, आप जानते हैं। हमें अच्छा हुआ संजय भैया ने बुलडोजर नहीं भेजा लाने के लिए, बोले इसी पे आओ, तुम्हारा ब्रांड यही है, शुगर खाने में मजा देती है। बढ़िया। हमने मीठा खाना भी छोड़ रहे हैं और मीठा बोलना भी छोड़ रहे हैं। बढ़िया बात है, वाह। तब दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए कविता बोलता हूं, देखता हूं मुझे आशीर्वाद कैसा मिलता है। हम आजाद हुए हैं, 75 साल मना रहा है, शुगर खाने में मजा देती है। डॉक्टर साहब ने कहा, जबकि ये कविता मैं बहुत दिनों से नहीं सुना रहा, लेकिन आज डॉक्टर साहब हमारे भगवान है तब सुनाता हूं, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है। दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, जब तक मैंने लतीफा सुनाया तब तक ताली मारनी है, कविता के समय जवाबदारी आपकी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। ये दो पंक्तियां कलेजा हिला दे तो बताना, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। बहुत औसम, वाह। सेठ ने कहा, रामू ये शुगर होती क्या है? रामू ने कहा, कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सख्ती में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनी प्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। ओहो, इसलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होती ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही। रामू तूने मुझे दहला दिया, तूने मुझे हिला दिया, मैं चाहता हूं कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ। कुछ नहीं, खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। अब दो पंक्तियों में ये पांडाल, ये ऑडिटोरियम कैसा सुन रहा है मुझे बताएगा। मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। वाह, सही कह रहा है। रामू तूने मुझे दहला दिया, तूने मुझे हिला दिया, मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मैं चाहता हूं कि शुगर हो। अच्छा, आजादी की 75वें वर्षगांठ पर इससे बेहतर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मगर खून में नहीं, मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे, भगवान करे, काली माता करे, गंगा मैया करे कि फरिश्तों में हो, ये दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना की मूल हो जाए। ये नजर भी न तीखो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे काली माता, आज के शाम हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, इस कोलकाता में, इस बंगाल में, इस भारत में, इस दुनिया में मधुमेह नहीं, मधुमास चाहिए साहब। बहुत बहुत